सच्चा मित्र है तो मित्रता अवश्य निभाएगा और अपने मित्र के घर से विदा होते होते कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाएगा। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके 11th हाउस 11वें भाव पर आपको क्या प्रदान करके जाएंगे मार्च और खासकर अप्रैल के महीने में, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा वो आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी कि जो अभिलाषा आपके अंदर थी, जो आपके सपने थे कि यार मैं ऐसा काम कर लूं, मुझे ये काम मेरा सिद्ध हो जाए, मुझे ये सफलता प्रदान हो जाए। कोई भी आपके अंदर जो अभिलाषा थी, जो आपके अंदर एक सपना था कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, फिर भी वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जो मैं सीधा सीधा भाई 11वां भाव हमारा क्या है? 11वां भाव हमारा सफलता का भाव है, हमारे सपनों को साकार करने वाला भाव है। और केतु क्या है? केतु महाराज कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन आया, वैसे केतु महाराज की कोई राशि नहीं होती है, किंतु केतु महाराज जिस राशि को मानते हैं वह राशि है कन्या राशि। आप देखिए आपके आपके एकादश भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। जहां पर 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये कन्या राशि है। यहाँ से देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जो ये भाव होते हैं ना, ये राशियां होती हैं। 12 भाव है ना, तो 12 राशियां होती हैं। तो हर खाने में जहां देख रहे हैं नंबर लिखे हैं, तो ये राशियां होती हैं। तो देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध। अब बुध कौन से लगन के स्वामी बनते हैं? मिथुन राशि के और कन्या राशि के। तो देखिए ये आपके 6 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर कन्या राशि। तो आपके 11वें भाव अर्थात आपके सफलता भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। और यही के स्वामी कौन बनते हैं? केतु महाराज भी बन जाते हैं। तो भाई केतु अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, इनको स्वक्षेत्री केतु महाराज को कहा जाता है 11वें भाव पर। तो केतु महाराज यहाँ पर जो आपको सफलता काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको केतु महाराज आपको प्रदान करके जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यानी काफी लंबे समय से जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं केतु महाराज की। आपके 11वें भाव पर जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, भाई हमारा लाभ का कौन सा भाव है? हमारे जो लाभ का भाव है वह हमारा 11वां भाव है। अभी तक हमने क्या पैदा किया, कितना हमने धन पैदा किया, कितना हमने खर्च किया, कितना हमने उड़ाया, कितना हमारा व्यय खर्च हो गया, किसको हमने दे दिया, ये बात तो अलग हो गई। लेकिन अभी तक हमने बचाया क्या? भाई हमको लाभ क्या हुआ? हमने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, वो 10 रुपए में ही चली गई, तो हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। वो 10 रुपए की खरीदी और वो 12 रुपए की बिकी, तो कितना लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। तो जो अभी तक इस तरीके का लाभ नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, इस तरीके का लाभ नहीं मिल रहा था, वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप जैसे व्यवसाय करते हैं, आपका व्यापार है और व्यापार में कोई लाभ नहीं दिख रहा था, आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आप जो है सफलता पाते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपको परेशानियां लगी हुई थी, वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो अभी तक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये केतु महाराज आपके जीवन पर ये प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। आपका जो भी स्वाभिमान है, अभी तक आप स्वाभिमान अपना नहीं दिखा पा रहे थे। भाई कहते हैं ना, हम अपने स्वाभिमान को नहीं मरने देंगे। हमारा स्वाभिमान अभी तक जिंदा है। तो जो स्वाभिमान आपका खो चुका था, तो ये 2 महीनों में आप नोटिस करेंगे वह स्वाभिमान आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। जो स्वाभिमान आपका है वह स्वाभिमान आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अर्थात सीधा कहने का मतलब है कि स्वाभिमान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो अफसोस के साथ आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, जैसे हेल्थ का इशू, शरीर से कोई रोग, शरीर से कोई परेशानी, शरीर में कोई आपकी बीमारी, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी। यानी कि सीधा मैं कहूँ तो शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। भाई इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, हमारे पास कितना भी अपार धन भरा हो और शरीर में हमारे कोई रोग लगा हो, तो हमें रात दिन धन की चिंता नहीं लगती है। हमें शरीर में उस रोग, भाई आपके पेट में पीड़ा हो, दर्द हो, दांत में आपके दर्द हो,
पैरों में आपके दर्द हो, शरीर में कोई भी अंग के अंदर आपके दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, तो आप धन को देखेंगे या अपने दर्द को देखेंगे? भाई ये अंदाजा लगाइए इस चीज का। आपके शरीर के अंदर कोई रोग हो और उसमें पीड़ा हो रही हो, तो आप धन को देखेंगे, आप रिश्ते देखेंगे, प्यार देखेंगे, मोहब्बत देखेंगे, पत्नी को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, किसको देखेंगे? भाई आप अपने जो शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है ना, आप उसकी ओर तो आपका ध्यान जाएगा। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया, यानी कि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो सीधा कहने का मतलब है हमारा कि जो शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, शरीर के हेल्थ इशू आपका चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी चल रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। शारीरिक कष्ट परेशानी जो काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी लगभग दूर होती हुई नजर आएंगी। ये शुभ प्रभाव केतु महाराज का देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में संतान से अर्थात आपके बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जैसे आपके बच्चे किसी चीज में तैयारी कर रहे थे, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, संभवतः हो सकता है केतु महाराज का आशीर्वाद हो कि आपके संतान, आपके बच्चे कामयाब होते हुए नजर आए। सीधा ये 2 महीनों में कोई अगर एग्जाम वगैरह बच्चों का है तो वो कुशलता पूर्वक आपका हो सकता है। ये प्रभाव केतु महाराज का लगभग आपके जीवन पर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके पत्नी के साथ में, आपकी भार्या के साथ में आपको सुखों की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। पत्नी के साथ में आपको सुख प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ शत्रुओं के घर में आग लगने वाली है। आग नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं देखिए कभी किसी का बुरा नहीं कहता हूं, किंतु जो आपके शत्रु हैं, आप अपनी तरफ से दिल से अच्छे हैं, किंतु आपके शत्रु ने आपके काम बिगाड़े, तो भाई आपके वो शत्रु हो गए ना। आपके दुश्मनों के घर में खलबली मचेगी और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके दुश्मन है तो दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस बीच में थोड़ा सा आप अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। अभी 2 महीनों में आपको कोई ऐसी चीज ना खाइए पिएगा जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो हमने आपको चीजें बताई हैं, ये आपको प्राप्त कैसे होंगी वो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, ये आपको प्राप्त तभी होंगी जब आप उपाय करेंगे, केतु महाराज को प्रसन्न कर लेंगे, तो आपको ये चीजें अवश्य प्राप्त होंगी। तो क्या उपाय करने हैं ये ध्यान से सुनिएगा। आप जो है 43 दिन आप ध्यान रखिएगा, आप सिरहाने अपने मूली, जो 1 मूली से अधिक यानी कि 2 मूली या 3 मूली अपने सिरहाने रखकर सोइए प्रतिदिन, और उसे मंदिर में सुबह जो है आप दान कर दीजिएगा। मंदिर में दान कर दीजिए मूली, ध्यान दीजिएगा, तो बुध महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है काले कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर आप काले कुत्ते को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ओम केतुभे नमः इस मंत्र का जप करें। आटे की गोलियां बनाकर आप जो है बुधवार के दिन आप जो है मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।